तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आप मेरे साथ जुड़े हैं उस एक टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन है। भारत से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कनाडा से लेकर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उसी एक टॉपिक की चर्चा है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने, मुनीर की सेना ने ब्रूटल क्रैकडाउन किया है वहां पर, और जिस तरीके से उसको लेकर के पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे क्लियर कट ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को अपना मानती ही नहीं है। अगर वो मानती होती तो इनोसेंट्स के ऊपर इस तरीके से ब्रूटल क्रैकडाउन नहीं होता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, आज वो जल रहा है। आजाद कश्मीर इज बर्निंग। क्या ये आजाद कश्मीर वाकई में आजाद है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर क्रैकडाउन हुआ है, जिस तरीके से इनोसेंट लोगों पे वहां पर अत्याचार हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, आप देखिए उसका विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। ब्रिटेन में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके सामने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और ब्रिटेन के 30 सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। उन्होंने इस मैटर को लेकर के अपना कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान सरकार को इस तरीके से खून खराबे को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात हुए हैं, अब उसको देख करके बिल्कुल क्लियर कट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार दरअसल पीओके के ऊपर से अपने कंट्रोल को पूरी तरीके से उसने खो दिया है। जिस तरीके से वहां पर इनोसेंट्स लोगों की हत्या की गई है, लोग सड़कों पे उतरे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डेमोक्रेसी में जनता को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन जब पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना माने, उनके लोगों को अपना मानेगी, तब होगा, तब वहां पर उनके प्रोटेस्ट को आप रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन क्योंकि आप तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पॉलिटिकली यूज करते हैं, आप उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, क्या वाकई में वो आजाद कश्मीर है? क्या वहां के लोगों को वो रिस्पेक्ट, वो बेसिक एमिनिटीज मिल रही हैं जिसकी उनको जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब उन्होंने मांगा तो उनके साथ इस तरीके की बर्बरता की गई जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आप देखिए जो ब्रूटल क्रैकडाउन मुनीर की सेना ने, पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, उसमें 16 बच्चे मारे गए हैं, 7 प्रेग्नेंट महिलाएं मारी गई हैं और 100 प्लस 100 रिपोर्टिंग आ रही है कि उसमें लोगों की हत्या हुई है, लोग मारे गए हैं। यही नहीं, जिस सिविल सोसाइटी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को वहां पर लीड किया था, JAAC जो वहां पर अवामी कमेटी है, उसके कुछ मेंबर्स के ऊपर तो उन्होंने 1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर रखा और इनकी तलाश है, इनकी तलाश हो रही है। पाकिस्तान हुकूमत को, पाकिस्तान आर्मी को इनकी तलाश है। अब दरअसल पूरी कहानी, पूरा कांड ऐसे हुआ, मैं अब आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए ये कश्मीर है और ये कश्मीर पूरी तरीके से बिलोंग करता है टू इंडिया। ये भारत का इतिहास अपने आप में इससे भरा पड़ा है। इतिहास बताता है कि ये कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें से कुछ एरिया ऐसा है, दिस इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। दरअसल इस पीओके में जो एक एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, यहां पर 7 जून को इलेक्शन था, 24 सीटों के लिए यहां पे वोटिंग डालनी थी, क्योंकि 27 जुलाई को इस पूरे पीओके में इलेक्शन है। उसके लिए 7 तारीख को यहां पे नॉमिनेशन भी था और इस एरिया में 24 सीटों के लेके वोटिंग भी डालनी थी। इसी इलेक्शन को लेकर के वहां का जो सिविल सोसाइटी है JAAC और जो वहां के सिविलियंस हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकॉट करना शुरू कर दिया, सरकार से अपनी आवश्यकताओं की मांग करने लग गए, अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की मांग करने लग गए। बाइकॉट डिक्लेयर कर दिया गया। 9 जून को एक बंद बुलाया गया और 7 जून को यह घटना हो गई। तो जो ये बाइकॉट हुआ इस इलेक्शन का, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जो वो डिमांड कर रहे थे, जब वो सड़कों पे उतरे
तो सामने से फिर पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से बिहेव किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भले ही उसके बाद उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पूरा भर गया था। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके से बर्बरता वहां पर दिखाई, बिल्कुल अगर इसका कंपैरिजन आप हिस्ट्री में करेंगे तो आपको जनरल डायर याद आएगा, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसी तरीके से इनोसेंट निहत्थे लोगों पर यहां पर गोलियां चलाई गई। आप देखिए जो गिलगिट बल्टिस्तान में जो इलेक्शन हुआ उसका भारत ने भी विरोध किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ऐसे के लिए किसी भी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये एरिया भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। ये एरिया पाकिस्तान के थ्रू इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया, फोर्सली ऑक्यूपाइड किया गया। और अगर यहां पर ऐसी एक्टिविटीज जैसे इलेक्शन करा करके पाकिस्तान क्या दर्शाना चाहता है, ऐसे किसी भी इलेक्शन से जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं बदलने वाली। रियलिटी ये है कि ये पूरा एरिया, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके दैट बिलोंग्स टू इंडिया, भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। अब ये जो पीओके है ना, दरअसल ये देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जैसे एक एरिया बलूचिस्तान है, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत वो रिच है, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी देखिए आप जाकर के, जहन्नुम है पूरी। वहां के लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। जो धुरंधर मूवी आई थी उसमें भी आप देख लीजिए बलूच लोगों को किस तरीके से दिखाया गया कि पाकिस्तान सरकार कैसे बलूच लोगों को ट्रीट करती है, थर्ड ग्रेट सिटीजन मानती, खाली बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का यूज करना पाकिस्तान सरकार को आता है। ऐसे ही अगर आप पीओके को देखेंगे तो मैक्सिमम पाकिस्तान का जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इसी एरिया में लगे हैं। लेकिन जरा इस एरिया में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को आप देखिए, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास गवर्नेंस है, महंगाई चरम पे है। जिस क्षेत्र से बिजली बनती है, बिजली निकलती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी है। आटा, दाल, चावल, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इन्फ्लेशन हाई है, बेरोजगारी चरम पर है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड गवर्नेंस क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली लोग निकलेंगे नहीं सड़कों पर, अपने मानवाधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड के लिए लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने तारीख चुनी 7 जून, क्योंकि वहां पे इलेक्शन था। तो उसी इलेक्शन का बाइकआउट करके अपनी डिमांड्स को लेकर के रोडों पर लोग उतर आए, सड़क पे लोग उतर आए। यही सड़क पे उतरना पाकिस्तान सरकार को पसंद नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये ट्रेडिशन है ना, ये परंपरा है। इमरान खान ने पाकिस्तान सेना से पंगा लिया, क्या हुआ? जेल में बंद है, आज इतने सालों से जेल में बंद है, जिंदा भी है कि नहीं किसी को नहीं पता। तो मुनीर को, पाकिस्तान सेना को यह हिस्ट्री है कि अगर वहां पर आपने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कोई काम किया, आप रहेंगे नहीं, आप जिंदा नहीं रहेंगे। और वही हुआ वहां पर। आम लोग सड़कों पे उतरे तो गोलियां चला दी गई, लोगों को मारा गया, लोगों को पीटा गया, जेल में बंद कर दिया गया। लास्ट टाइम 2025 में मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट हुआ था, आज तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसकी डिमांड कर रही थी, इसीलिए ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि आप हमारी गवर्नमेंट है, हमें कुछ तो दीजिए। और जब विरोध प्रदर्शन करने कोई उतरेगा पाकिस्तान में तो उसको रॉ का एजेंट, उसको मोसाद का एजेंट, उसको भारत का एजेंट कहा जाएगा ये सब कुछ भारत करा रहा है, ये सब कुछ भारत के इशारे पे हो रहा है। अब जो हालात इस समय पीओके में बने हैं, ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार को भी उसकी चिंता है, क्योंकि हमारे जस्ट पड़ोस में ही है। वहां अगर कुछ भी इश्यू होगा तो हम पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंडेम किया है जो कुछ भी हो रहा है, और दुनिया से ये रिक्वेस्ट की है कि दुनिया को पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, वॉन्ट्स पाकिस्तान टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। जो कुछ पीओके में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कांड किया है, वहां की सेना ने किया। आप देखिए दुनिया के अलग अलग देश, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, सबने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की है, पीओके ट्रेवल नहीं करना है, नहीं जाना है पीओके, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह प्रोटेस्ट वायलेंट तब ज्यादा हो गया जब रावलकोट में, यहीं पर एपी सेंटर था रावलकोट में, ये पीओके है आपका, ये एपी सेंटर था रावलकोट। जब इस रावलकोट में दरअसल जो प्रोटेस्ट चल रहा था और पुलिस की तरफ से दोस्तों जब फायरिंग की गई,
तो एक जो प्रोटेस्टर था, JAAC का जो मेंबर था, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम था शहजेब हबीब। शहजेब हबीब की जब डेथ हुई और उसका फ्यूनरल, उसका क्रिमेशन के लिए लोग जाने लग गए, बस वहीं पर यह प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। और इसी प्रोटेस्ट के बाद यह सारा कांड आप देखेंगे वहां पे हुआ कि जिस तरीके से वहां पर लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, मैसेकर कह लीजिए एक तरीके से। पीपुल वर बुचर्ड, मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। क्या यह आजाद कश्मीर है? आजाद कश्मीर में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, तो फिर किस बात का आजाद कश्मीर है? तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। भारत सरकार हमेशा इस बात को कहती है, इतिहास चिल्ला चिल्ला के कहता है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पीओके के लोग खुद कहेंगे, हां मैं भारत हूं और अब हमें पाकिस्तान हुकूमत से आजादी चाहिए। वो तो ऑलरेडी उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया, अब हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और अब हम पूरी तरीके से भारतीय हुकूमत के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ इधर पीओके और इधर जो कश्मीर है, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, आप देख लीजिए कश्मीर में क्या क्या सुविधाएं हैं 370 हटने के बाद, और पीओके को देख लीजिए, नर्क बना दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब वहां के लोग आजादी चाहते हैं, वहां के लोग भारत में आना चाहते हैं पूरी तरीके से, भारत हुकूमत में वो अपने आप को पूरी तरीके से सेफ, सुरक्षित और एक बेहतरीन जीवन की वो तलाश करते हैं। इसीलिए अब उन्हें आजादी चाहिए पाकिस्तान हुकूमत से, मुनीर की सेना से। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।